आप सभी पत्रकार बंधुओं को और सभी आपके श्रोता, मेरे सभी देशवासी, मेरे क्षेत्रवासी, सभी को होलिका दहन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और 2 दिन बाद होली का हमारा त्यौहार है, होली की भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन पर्व सिंबलाइज करता है बुराई पर अच्छाई की जीत को, दुराचार और राक्षस रूपी ताकतों के ऊपर भक्ति की जीत को, सच्चाई धर्म की जीत को। आज उसी पर्व को हम मनाते हैं। ये आज के परिप्रेक्ष्य में होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है कि हमारे देश के अंदर जितनी भी राक्षस रूपी ताकतें हैं, जितनी भी ऐसी शक्तियां हैं जो शीर्ष पर बैठे हैं और देश का भविष्य, मुस्तकबिल का फैसला करते हैं, लेकिन आम जनता को पीसने के अलावा कुछ नहीं करते। वो सिंबलाइज करते हैं हिरण्यकश्यप, जिसको अपनी ताकत का अभिमान हो गया था। जिस तरह आज हमारे सत्ता को भी ताकत का अभिमान है। और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जो कि आज रंगा बिरला की जोड़ी हमारे शीर्ष पर बैठी है। हिरण्यकश्यप और होलिका की जोड़ी आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, लेकिन उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भक्त प्रहलाद भी वहीं जन्म लेता है जहां हिरण्यकश्यप और होलिका आते हैं। उनके अपने घर में जन्म लेता है, इसी देश में जन्म लेता है। तो भक्त प्रहलाद अरविंद केजरीवाल जी, जिन्हें मोदी जी और अमित शाह जी ने बहुत प्रताड़ित करने की कोशिश की, इतने सालों से उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उनको काली कोठरी में बंद कर कर कालक लगाने की कोशिश की, उनको भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की, लेकिन हमारी न्यायपालिका, सीबीआई की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी करके एक करारा तमाचा सत्ता के मुंह पर, उनकी एजेंसी के मुंह पे मारा। केस चलना तो दूर, केस चलने से पहले ही स्थगित कर दिया गया और उस लायक भी नहीं समझा गया कि उसे ट्रायल में ले जाया जाए। साथ ही साथ जो एजेंसी सत्ता के इशारे पर गाना गाने की कोशिश कर रही थी, उस एजेंसी पर इंक्वायरी बिठा दी गई। आप अगर देखेंगे तो सीबीआई के इस तरह के केस और ईडी के केसों में कन्विक्शन रेट 4% से भी ऊपर नहीं है। तो हमारी एजेंसियों की साख दांव पर नहीं, तार तार हो गई। सत्ता में जो हिरण्यकश्यप और होलिका बैठे हैं, कौन है? नाम बताइए। नाम लिए मैंने अभी, मोदी जी और अमित शाह जी। मोदी जी कौन है? हमारे देश के प्रधानमंत्री। दुर्भाग्य से कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कि एप्स्टीन के दोस्त भी हैं। हरदीप पुरी और मोदी जी के दोस्त एप्स्टीन, जो आज सारी दुनिया एप्स्टीन को जानती है और उनके काले कृत्यों को आप सामने देखते हैं। तो ऐसे हमारे देश के नेता, जो इतर विचार रखने वाले, दूसरी ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स करने वाले, लोगों की पॉलिटिक्स करने वाले, उनके काम की पॉलिटिक्स करने वाले, उनके अच्छे स्कूल बनाने वाले, अच्छे अस्पताल बनाने वाले, उनको फंडामेंटल राइट्स, बिजली पानी देने वाले, ऐसे लोगों को पसंद नहीं करी, डाइजेस्ट नहीं कर पाई, तो उन पर कालिक लगाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, मैं भी उस केस में कई बार ईडी सीबीआई ने बुलाया, मुझे भी कई बार उन्होंने डराने धमकाने की कोशिश की, लालच प्रलोभन देने की कोशिश की। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं पत्रकार बंधुओं से कि जिस तरह हमारे नेता अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त और निडर हैं, हम भी उन्हीं के चेले हैं। हम भी डरे नहीं।
दबे नहीं, बिके नहीं, तो आज परिणाम आपके सामने, सच्चाई आपके सामने है। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि असली गवर्नेंस, असली राजनीति लोगों की राजनीति, लोगों के काम की राजनीति है, जो बच्चों को स्कूल बना के दे, जो कि हमारे देश का भविष्य बढ़ सके। हमारा देश का भविष्य बांटने से, जाति धर्म के नाम पे बांटने से नहीं बढ़ेगा। हमारा देश का भविष्य बढ़ेगा अच्छी शिक्षा देने से, अच्छे रोजगार के साधन पैदा करने से, बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल, हेल्थ सर्विसेज देने से, फंडामेंटल राइट्स पे काम करने से, अच्छी हवा, अच्छा पानी, बिजली भी फंडामेंटल राइट में आती है। तो ऐसे विचार को खत्म करने का काम हमारे मोदी जी, अमित शाह जी ने हिरण्यकश्यप पर होलिका करने की कोशिश की। तो ऐसे लोग जो ऐसे विचारों को खत्म करने की कोशिश करें, ऐसी पार्टी, ऐसे नेताओं को खत्म करने की कोशिश करें, असली भ्रष्टाचारी, दुराचारी और देश के गद्दार, देशद्रोही